नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। दुनिया की निगाहें इनके ऊपर टिकी हुई है। न तो हमास पीछे हटने पर तैयार है, न इजराइल। दुनिया के सभी देश इन्हें युद्ध खत्म करने की सलाह दे रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से कई लोगों ने जान गंवाई है, कई लोग इंजर्ड हुए हैं और आम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हमास के हमले से इजरायली लोग ज्यादा नहीं मरे, क्योंकि इनके पास बॉम्ब शेल्टर और युद्ध के आधुनिक उपकरण मौजूद है और उसकी वजह से वो लोग अपने लोगों की हिफाजत कर सके हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से जब गाजा पर हमला किया गया तब फिलिस्तीनी लोग ज्यादा मारे गए हैं, जिनमें छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल है। इजराइल के लगातार हमले से हमास की कमर टूट गई है। गाजा को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही में इजराइल ने गाजा के लोगों के लिए सहायता भेजी है। रमजान महीने के आखिरी जुम्मे के दिन यरूशलेम में जो बवाल हुई वो अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक के कंपाउंड में हुई, जो नहीं होना चाहिए था। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। कई देशों में मुसलमानों ने और फिलिस्तीनियों ने रोड पर उतरकर इजराइल के हमले का विरोध किया। कई जगहों पर यहूदियों की लिंचिंग हुई और कई जगहों पर फिलिस्तीनियों की लिंचिंग हुई। दुनिया के लगभग सभी देशों ने इसकी आलोचना की है। सब जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा लंबा चला तो ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा और कोई भी देश इस वक्त वॉर नहीं चाहता। सब ने साल 2020 में कोविड की वजह से बहुत कुछ सहा है। सब इजराइल और हमास को सीज फायर के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों में ये फैलाया जा रहा है कि इजराइल मुसलमानों की पवित्र जगह अल अक्सा को हड़पना चाहता है, उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है, उसे गिरा देना चाहता है और इसीलिए धीरे धीरे मुसलमान देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हमास को मजबूत करना चाहते हैं ताकि वो इजराइल का सामना कर सके, जिसमें ईरान, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश शामिल है। रशिया और चाइना भी इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और पैलेस्टाइन की तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन अरब देशों में से कोई कुछ नहीं कहता, सब चुप बैठे हैं। ये लोग बस इजराइल और हमास को लड़ाई बंद करने के लिए कह रहे हैं। और भी कई मुस्लिम देश है जिन्होंने चुप्पी साधी है। जॉर्डन और इजिप्ट ने पहले से ही इजराइल के साथ पीस डील कर ली है। इजराइल और यूएई के बीच में बहुत बड़ी पीस डील साइन हुई थी, जो अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानी जाती है। ये डील जब हुई तब ईरान और टर्की ने इसका विरोध किया था। यूएई के बारे में बहुत भला बुरा कहा था। इजराइल के साथ बहरीन ने भी पीस डील की थी। सूडान और सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल हुए थे। तो इसीलिए ये देश शांत बैठे हैं और कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। यूनाइटेड नेशन ने एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इजराइल और पैलेस्टाइन ने अपना अपना पक्ष रखा और आखिर में यूएन ने ये कहा कि इजराइल और हमास को जंग रोक देनी चाहिए। Remember that each time Israel hears a foreign leader speak of its right to defend itself, as the Palestinian people mark the 73rd anniversary of the Nakba, the catastrophe, Israel pursues the same policies of disposition, forced displacement, discrimination and denial of Palestinian rights. Israel may believe it is winning, but it is nowhere closer to defeating the Palestinian people. Since peace is the responsibility of this council, your council. This is not the first time that Hamas has indiscriminately fired deadly missiles at Israeli civilians while hiding behind Palestinian civilians. But this time, it's different. It was completely premeditated by Hamas in order to gain political power. You have two choices. You can create false moral equivalence, immoral equivalence between the actions of a democracy that sanctifies life and those of terrorist organizations that glorifies death by calling for restraint on all sides and failing to unequivocally condemn Hamas. If you make this choice, it will lead to the strengthening of Hamas, the weakening of the Palestinian Authority, and the undermining of the chances for a dialogue. 1969 में मुस्लिम देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, यानी OIC। यूनाइटेड नेशन के बाद OIC
दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 कंट्रीज शामिल है। मुस्लिम देशों को प्रोटेक्ट करने के लिए और दुनिया में शांति लाने के लिए ये संगठन बनाया गया था। अभी जो मामला चल रहा है उसमें दखल करने के लिए कई मुस्लिम देशों ने OIC को अपील की और कहा कि इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। OIC ने उठती आवाज को देखकर एक मीटिंग बुलाने का फैसला किया और ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत अग्रेसिव रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि इजराइल एक आतंकवादी देश है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पैलेस्टाइन के मुसलमान हमारे भाई है, टर्की उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। OIC के मेंबर्स को पैलेस्टाइन में मिलिट्री भेजनी चाहिए, लड़ाई के वेपन्स भेजने चाहिए और हमास की आर्थिक मदद करनी चाहिए। मलेशिया ने भी कहा कि हमें हमारी आर्मी भेजनी चाहिए और इजराइल को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। हमें मिलकर फिलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए और उन्हें मजबूत करना चाहिए। बाकी के देशों ने ये कहा कि इन्हें लड़ाई रोक देनी चाहिए। लास्ट में OIC ने अपना नतीजा ये सुनाया कि इजराइल अल अक्सा मस्जिद को नुकसान न पहुंचाए। ईरान शुरुआत से ही हमास को सपोर्ट करता है, हथियार सप्लाई कर रहा है, आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हुए हैं और उनके साथ रशिया और चाइना भी शामिल है। यानी इजराइल के विरोध में सब देश धीरे धीरे उठ रहे हैं। इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। उसका खुला सपोर्ट करने वाला सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका ने शुरुआत से ही इजराइल को सपोर्ट किया है। इजराइल को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल के साथ लगभग $750 मिलियन की डील मंजूर की है। ये डील आर्मी वेपन्स सप्लाई करने के लिए है जो अमेरिका इजराइल को सप्लाई करेगा। यहाँ हम देखें तो फिलिस्तीनियों के साथ रशिया, चाइना, ईरान, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान और कई मुस्लिम कंट्रीज है और इजराइल के पक्ष में सिर्फ अमेरिका है। लेकिन हाल ही में जानकारी मिली है कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस ने इजराइल को सपोर्ट जाहिर किया है। दोस्तों, अगर ये जंग लंबी चली तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है और अगर ये जंग थोड़े ही दिनों में थम गया तो मेरे हिसाब से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच समझौता होगा और डोम ऑफ द रॉक वाली जगह इजराइल को दे दी जाएगी। अल अक्सा मस्जिद वाली जगह फिलिस्तीनियों को दे दी जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अमेरिकन एम्बेसी यरूशलेम में हटाई गई तब अमेरिकन एम्बेसडर डेविड फ्राइडमैन के साथ इजराइल ने एक तस्वीर जारी की जिसमें तीसरी हैकल को दिखाया गया है और बाजू में अल अक्सा मस्जिद महफूज है। देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ डोम ऑफ द रॉक को रिमूव कर दिया गया है और यहाँ तीसरी हैकल बनाई गई है। अल अक्सा मस्जिद यहाँ पर सेफ है, ये हमें साफ दिखता है। अगर ये हुआ तो बाइबल की प्रोफेसी सच होगी। बाइबल में रेवेलेशन 11:1 और 2 में लिखा है, इसके पश्चात नाप के लिए एक सरकंडा मुझे दिया गया जो नापने की छड़ी जैसा दिख रहा था। मुझे कहा गया, उठ और परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी को नाप और जो लोग मंदिर के भीतर उपासना कर रहे हैं उनकी गिनती कर और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। यानी मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आपसी सम्मति से टेम्पल माउंट वाली जगह का नाप तोल किया जाए, उसे बांट लिया जाए। डोम ऑफ द रॉक इजराइल को दे दी जाए और अल अक्सा मस्जिद वाली जगह फिलिस्तीनियों को दे दी जाए। डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद के बीच में बहुत बड़ा चौक है, यानी बहुत बड़ा कंपाउंड है। हो सकता है उसका भी बंटवारा किया जाए। बाइबल में लिखा है कि बाहर के आंगन को छोड़ दे, वह अन्य जातियों यानी फिलिस्तीनियों को दे दिया गया है। अगर ये समझौता होता है तो फोटो में दिखाया गया थर्ड टेम्पल सच बात है और इस बार नहीं तो अगली बार थर्ड टेम्पल तो बनना ही है। उसके बाद एंटी क्राइस्ट आएगा और थर्ड टेम्पल में बैठकर राज करेगा। वो अन्य जातियों के साथ मिलकर 42 महीनों तक यरूशलेम को और इजराइल को रौंदेगा। 42 महीने यानी 3.5 साल। बाइबल के मुताबिक वो 3.5 साल तक इजराइल को और यरूशलेम को रौंदेगा। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला तो इस्लामिक देश साथ मिलकर इजराइल पर चढ़ाई करेंगे। टर्की इजराइल के खिलाफ खुलेआम बोल रहा है, वो हमास को खुलेआम हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। ईरान भी खुलेआम इजराइल का विरोध कर रहा है, चोरी छुपे हमास को हर तरह की सहायता भेज रहा है। मलेशिया जैसे कई देश ऐसे हैं जो हमास की सहायता के लिए आर्मी भेजने की बात कर रहे हैं। अगर ये सब होता है तो एक बड़ा युद्ध होगा जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जो भी हो मेरे दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा
है उसी से इतना तो पता चल ही जाता है कि एंड टाइम काफी नजदीक है। प्रभु यीशु का वापिस आना काफी करीब है। बाइबल में लूका 21 और 31 में लिखा है, वैसे ही जब तुम इन बातों को घटते देखो तो जान लेना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। बाइबल की भविष्यवाणियां एक के बाद एक सच होती जा रही है। हमें ये वक्त दिया गया है, हमारे पास अभी भी टाइम है। अपने गुनाहों से तौबा करे, पश्चाताप करे और प्रभु यीशु के पास आए, वही हमें शैतान से बचाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।